नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अमित जी हैं। पेशे से वकील हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस हैं, किसी भी तरह का केस सर लड़ते हैं। लेकिन अचानक एक दिन राजू श्रीवास्तव जी से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अमित जी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज यहाँ पर विवेक जी हार्ट कार्डियोलिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में। आज यहाँ पर महाराष्ट्र सदन में एक प्रोग्राम के दौरान सर जी से मुलाकात हुई। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आज हमें मिले। आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो जब आप राजू श्रीवास्तव जी से मिले और उनके सानिध्य में रहते हुए आपने उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसा लगता है सर जब वो आज हमारे बीच में नहीं है? राजकुमार जी, मैं आपको एक बात कहूँगा कि सबसे पहले तो जो आपका मीडिया और आप बहुत अच्छी चीज़ों को पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ हंट बाय राज जो आपका चैनल है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को प्रसारित करना ये उपासना है ईश्वर की, अच्छे कर्म करना ये उपासना है ईश्वर की। और आपका जो क्वेश्चन है कि मैं किस तरह से सर को मिस करता हूँ, मेरी मेन जिम्मेदारी ये है कि मेरी बिना जान पहचान के केवल मैं टीवी पर गुरुदेव को देखता था और उनको देखते ही मेरे मन में इस कार्य को करने की लगी। मैं मुंबई गया, उनसे मिला और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। गुरुदेव ब्रह्मलीन हैं, परंतु वो पल पल पर मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं। और इस हास्य जगत में अगर मैं कहीं कुछ किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पा रहा हूँ तो सब गुरुदेव का ही ताप है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और उन्होंने मेरे लिए जो किया, जिस तरह से मंचीय गुरु अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी मुझे मंचों पर ले गए। लेकिन बात आती है मैं हास्य में किस तरह आया और हास्य मेरे लिए कैसे शौक से रोजी रोटी का साधन बना, नाम पहचान का साधन बना, मुंबई रजिस्ट्रेशन का साधन बना। बस ये एक गुरुदेव की मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मेरे से दिन रात कहते थे कि अमित, जिंदगी में ये याद रखना, जब भी कभी मंच पर खड़े हों, ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपते हैं जो हमें सुनते हैं नीचे बैठकर। दूसरा, मंच पर वही सुनाना जो आप परिवार के साथ बैठ के सुना सको। कोई अभद्रता नहीं, सीधा साधा मनोरंजन, और जमीन से जुड़े रहो, सरलता के साथ रहो। ईश्वर आपकी मदद हर पल करता है। तो मेरी वही कोशिश रहती है कि मैं बहुत साधारण चीज़ें लेके, और 99% तो ऐसा होता है कि मैं मतलब गुरुदेव का जो दिया हुआ प्रसाद है उसी को ही आगे बांटता रहता हूँ। और बस दुकान भी चल रही है और काम भी चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि राजू श्रीवास्तव जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में उनको जाना जाता है, उनका नाम है। वो ऐसी कॉमेडी करते हैं कि पूरा फिल्म इंडस्ट्री, नेता, अभिनेता सब उनसे बहुत खुश होते थे, खुश रहते हैं। आज भी उनके द्वारा कहे गए कॉमेडियन के जितने भी व्यंग हैं वो आज भी लोग सुन रहे हैं। तो उसके बाद सर जी, आप पैरेलल में एक वकील भी हैं पेशे से शुरू। तो कैसा लगता है आपको जब ये आप दोनों राहों में चलते हैं, तो कितनी खुशी आपको होती है? देखिए, मैं अभी केवल कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से माइक पकड़ना सीख जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब गुरुदेव की कृपा। मैंने बताया ना, वो ब्रह्मलीन है, लेकिन अभी भी जब भी मैं कभी शो करता हूँ, उन्हीं का नाम लेके मैं मंच पे चढ़ जाता हूँ और वो मेरे साथ हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहते हैं। उन्हीं का प्रताप है। और रही बात वकालत की, देखिए वकालत से मैं सच बताऊँ, मुझे आर्थिक लाभ हुए, मानसिक संतोष हुआ, लेकिन जितना जब मैं लोगों को किसी भी तरह से लोगों के चेहरे पे हंसी प्रकट करता हूँ, या अपना बैंड लेके हम शो करने जाते हैं गुरुदेव की कृपा से, उसकी जो खुशी है, सही बताऊँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस चीज़ से पैसा मिलेगा, शो होंगे, अपना ट्रैवल होगी, शोहरत, जान पहचान। लेकिन मैं तो जस्ट इसे शौक के लिए करता था। लेकिन गुरुदेव का कुछ ऐसा प्रताप रहा कि आज इससे अपना घर चल रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, अच्छी अच्छी जगह, मतलब जहां हम घूमने के लिए पैसे देते थे, आज घूमना फिरना तो बहुत छोटी सी बात है, लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये कम थोड़ी है। और रही बात ये, मैं अगर कोई मेरे से पूछे कि आपकी सबसे ज़्यादा खुशी आपको वकालत करके होती है या इससे होती है, मैं दिल से बताऊँगा, मुझे वकालत करके बहुत अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है। लेकिन जब बात एक्सट्रीम खुशी की आती है तो मुझे केवल लाफ्टर मिमिक्री और अपने शो करके ही खुशी। लेकिन
लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट भी है, टैलेंट था, तभी आप आगे बढ़े और ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है कि अनन्य भक्ति के बाद भी ऐसा नहीं मिलता है। मैं खुद कहता हूँ इस बात को कि मैंने ज़िंदगी में बस टीवी पे जिन्हें देखता था, बिना जान पहचान, कोई अप्रोच, रेफरेंस, लिंक कुछ नहीं, मैं उठ के बस ऐसे ही चला गया। मैंने कहीं से एड्रेस, गुरुदेव मिले, चरण छुए और बस गुरुदेव ने अपने बच्चे की तरह हमें लगाया और शो पे ले जाना, आना जाना, मतलब प्रोग्राम से पहले मेरी प्रस्तुति कराना। तो शायद मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, एक फादर भी जब अपने बच्चे को कोई कार्य सिखा रहा होता है तो वो संकोच करता है कि अभी इसके पैर जमे नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा ट्रेन करें। लेकिन उन्होंने पूरी धुआंधार बल्लेबाजी के साथ मुझे मैदान में उतारा और उन्हीं का प्रताप है कि आज अगर एक दो कहीं भी मैं कुछ किसी के चेहरे पर हंसी दे पाया हूँ, सब मेरे गुरुदेव श्री राजू श्रीवास्तव जी का ही प्रताप है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई प्रयास तो आज उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो दर्शक हैं उनके लिए आप उनके प्रति जो आप एक श्रद्धांजलि देंगे, तो राजू श्रीवास्तव के लिए कुछ दो शब्द कहें। बस वही है कि वो कहते थे सरल रहिए, और हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है। और सर के बहुत सारे जुमले हैं जिनमें से मैं एक जुमला, बल्कि दो सुनाऊंगा, एक अपनी पसंद का और एक सर्दी है तो उसका। पहला, ये जो तुम सफ़ेद साड़ी में नीली बिंदी लगा रही हो, ये जो तुम सफ़ेद साड़ी में नीली बिंदी लगा रही हो, कसम से भाभी जी बिल्कुल एम्बुलेंस नजर आ रही हो। अरे एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है और भाभी जी आप जब भी जाती हो तो घायल कर जाती हो। दूसरा, क्या बात है, अरे भाई साहब ऐसा है, किस किस को कहिएगा और किस किस को रोइएगा, किस किस को कहिएगा, किस किस को रोइएगा, सर्दी आ गई है, कंबल से मुंह ढक के सोइएगा। क्या बात है, क्या बात है। और आप सिंगर भी हैं, बिक्री भी आप कर लेते हैं, तो कुछ आवाज़ का जादू आप बिखेर दें आम जनता के लिए, उन दर्शकों के लिए जो आपको चाहते हैं। नमस्कार भाई, हमारे साथ जो हिमाचल की टोपी लगाए हुए इस सर्दी में खड़े हैं, लेकिन ये इनका सम्मान है संस्कृति के प्रति। कहते हैं कि सर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए जब आप गुरुद्वारे जाते हैं। कल भी हमने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई है, ये इनका सम्मान है। अदरवाइज ये इतने जिंदा दिल आदमी हैं कि इनको तो सर्दी लग ही नहीं सकती। अगर सर्दी लगती तो एक कान भी ढक के रहते। और ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से, भाई हम जो इनसे मिले हैं ये राजकुमार से और मीडिया के प्रभार से, ये हमारे साथ जो हैं राजकुमार हैं। तो भाई हम तो राजकुमार से राजकुमार मिल गए, इससे बड़ी बात क्या है। बात है, हम राजकुमार के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी जो अदायगी, उनके जो बोलने का स्टाइल बिल्कुल हूबहू आप आवाज़ बिखेर रहे हैं। भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना ले, उस प्यार को जगा दे। मैं शायर तो नहीं मगर राजकुमार, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, अपनी यहाँ शिद्दत दी। विवेक जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आपको बुलाया और हमसे मिलाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। नववर्ष 2022 से जितना अच्छा शुरू हुआ उससे अच्छा कहीं हमारा साल बीते। 2023 में हम नए नए आयामों को गढ़ें। और हाँ, मेरा यही कहने का एक मैं छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूँगा राजकुमार जी, और ये आपके न्यूज हंट बाय राज जो चैनल है, इससे सब लोगों तक आप पहुँचाना कि वो पेरेंट्स जो बच्चे का टैलेंट होने के बावजूद उसको नहीं उभरने देते, ये मानते हुए कि यार इसमें दम नहीं है, अरे या तो प्लेयर बनेगा, हम तो चाहते हैं इंजीनियर बने, उसके टैलेंट को आप प्लीज़ प्लेटफॉर्म तक ज़रूर लाने दें। ये मैं सभी सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि बच्चे के प्लेटफॉर्म तक, मैं एडवोकेट हूँ था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टैलेंट को अगर कहीं मेरा सामने आया तभी तो उस टैलेंट को मैं आगे बढ़ा पाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जो सर जी ने मैसेज दिया है उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को जो है मनमानी नहीं करने देते, उनको मनमानी करने दें और अच्छी अच्छी जगहों में जैसे सिंगर, प्लेयर, वो अपने तरीके से उनको जीने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, रिगार्ड्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।